राजीव शर्मा होंगे प्रदेश के नए डीजीपी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि नए डीजीपी का जो भार है वो किसको दिया जाएगा, पदभार किसको दिया जाएगा। ऐसे में जो नाम है उसको लेकर के घोषणा हो चुकी है और जो नया नाम फिलहाल सामने आया है वो नाम है राजीव शर्मा का। हालांकि जो पदभार समारोह है उसको लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप जरूर दिया जा रहा था, लेकिन नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ था कि आखिर नए डीजीपी कौन होंगे, जिसको लेकर के फिलहाल नाम की घोषणा हो चुकी है। राजीव शर्मा जो कि नए डीजीपी होने वाले हैं, इस नाम को लेकर घोषणा हो चुकी है। हालांकि हम आपको पहले ही जानकारी दे रहे थे कि जो समारोह होगा, जो पदभार होगा, उसकी तैयारियों को लेकर के पहले ही प्रशासन जुटा हुआ था। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप पहले ही दिया जा रहा था, लेकिन नाम रिवील होने का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि नाम की घोषणा तब तक नहीं हुई थी। लेकिन जो नाम है फिलहाल उसको लेकर घोषणा हो चुकी है, वो रिवील हो चुका है। राजीव शर्मा जो कि अब नए डीजीपी होंगे, इसको लेकर घोषणा कर दी गई है क्योंकि पदभार समारोह होगा। इसको लेकर के क्या क्या रिचुअल्स होंगे उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं राजीव शर्मा की, जो कि नए डीजीपी होंगे। इसको लेकर इंतजार काफी समय से किया जा रहा था कि आखिर नए डीजीपी को लेकर कौन सा नाम सामने आता है, कौन सा चेहरा होगा नए डीजीपी के तौर पर, जिसको लेकर अब घोषणा कर दी गई है। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आखिरकार नाम की घोषणा हो चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं इस नाम को? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि काफी समय से सस्पेंस था। लोग इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान का नया डीजीपी कौन होगा। जो कार्यवाहक डीजीपी है रवि प्रकाश मेहरा, उनका आज अंतिम कार्य दिवस है क्योंकि उन्हीं के पास डीजीपी का प्रभार भी है। तो आज तो ये फैसला सरकार को करना ही था, लेकिन कल हमने खबर ब्रेक की थी कि शुक्रवार को जो दिल्ली में बैठक हुई थी यूपीएससी में चयन समिति की, जिसमें प्रदेश के अधिकारी गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, एसीएस होम गए थे, वो बैठक फ्राइडे को हुई थी और शनिवार और रविवार का सरकारी अवकाश आ गया क्योंकि उसके मिनट्स अप्रूव होने चले गए थे यूपीएससी के चेयरमैन के पास। इसलिए कल तक सरकार के पास यूपीएससी से आधिकारिक चिट्ठी नहीं आई थी। आज सरकार के पास आधिकारिक चिट्ठी आई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने राजीव शर्मा का नाम फाइनल कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान की पुलिस महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि राजस्थान पुलिस को नया मुखिया मिलने जा रहा है, राजीव शर्मा। सबसे पहले हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। 3 नाम यूपीएससी ने भेजे थे। पहला नाम राजीव शर्मा का था, जो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस समय दिल्ली में बीपीआरडी में वो डीजी के पद पर काम कर रहे हैं। दूसरा नाम राजेश निर्वाण का था, वो भी सेंट्रल डेपुटेशन पर है। और तीसरा जो नाम था वो था संजय अग्रवाल का, जो भी डीजी इंटेलिजेंस है। लेकिन राजीव शर्मा को डीजीपी इसलिए बनाया जा रहा है, उसका बड़ा कारण यह है आयुषी, क्योंकि सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं राजीव शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठता का सम्मान किया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा। मथुरा के मूल रूप से रहने वाले हैं। भरतपुर में एसपी रह चुके हैं, भरतपुर में ही वो आईजी रह चुके हैं, आरपी के डायरेक्टर रह चुके हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं, एडीजी कार्मिक विभाग रह चुके हैं और भारत सरकार में भी सेंट्रल डेपुटेशन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल रखे हैं। कई तरीके की अटकलें चल रही थी बीच बीच में कि ये नाम आ सकता है, किसी और नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ये खबर बता रहा है कि राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। मुख्यमंत्री ने राजीव शर्मा के नाम पर सहमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री को चयन करना था क्योंकि ये नियम है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद कि जो चयन होगा वो मुख्यमंत्री करेंगे। 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके भेजे जाते हैं और उन 3 में से एक नाम फिर चुनना होता है मुख्यमंत्री को। तो जो 3 नाम गए थे वो हमने आपको सिलसिलेवार बताया उसी, और उनमें से जिन नाम का चयन हुआ है वो चयन हुआ है राजीव शर्मा का। अब लेकिन इंटरेस्टिंग जो खबर है वो ये है क्योंकि राजीव शर्मा इस समय भारत सरकार में काम कर रहे हैं और 2-3 विशेषज्ञों से मैंने बात की है। उनका कहना यह है कि जब तक राजीव शर्मा रिलीव नहीं होते दिल्ली से, जब तक उनके डीजीपी के ऑर्डर जारी करने में टेक्निकल दिक्कत है। तो ये बहुत संभव है कि उनको 1-2 दिन लग जाए, क्योंकि आज तो चिट्ठी भेजी है, ये कंफर्म हो गया, हमने खबर ब्रेक कर दी कि राज्य सरकार चिट्ठी भेज चुकी है भारत सरकार को कि आप राजीव शर्मा को रिलीव कर लीजिए, हम उनको राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनको हम राजस्थान का नया डीजीपी बना रहे हैं। तो क्योंकि उनको रिलीव होना है दिल्ली से, अगर उनकी रिलीविंग में 1-2 दिन का समय लगा तो ये संभव है। जो महत्वपूर्ण बात है
कि आज या कल तक के लिए डीजी का चार्ज किसी को अतिरिक्त तौर पर दे दिया जाए, और अगर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं हो, इस पर अभी बातचीत चल रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो जानकारी भी ले रहे हैं, परामर्श भी ले रहे हैं कि क्या दिल्ली से रिलीव होने से पहले ही उनके जो ऑर्डर हैं वो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो जैसे ही ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि आज ही राजीव शर्मा के आदेश आ जाएंगे या फिर अभी किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा। लेकिन ये एक बार फिर फर्स्ट इंडिया ने साबित किया है, उसी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कि ब्यूरोक्रेसी की कोई खबर हो, हमारे जो सीईओ हैं पवन अरोड़ा जी, उनके नेतृत्व में हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले हम ऑथेंटिक खबर दर्शकों तक बताएं, क्योंकि लोग अटकलें लगा रहे थे कई तरह की कि जिस तरीके से देरी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा नाम आ जाए, किसी और को डीजीपी की जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठता का सम्मान किया है, और वरिष्ठता का सम्मान करते हुए उन्होंने राजीव शर्मा को प्रदेश के नए डीजीपी के लिए चुना है। जैसा मैंने कहा कि अभी राजस्थान में जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं उनमें सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा। 1992 के वो 1992 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं, और विवादों से दूर रहने वाले आईपीएस अधिकारी हैं। बेदाग उनका कैरियर रहा है, बहुत अच्छी उनकी इमेज है पुलिस में। और मुख्यमंत्री की मंशा क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास राजस्थान के गृह मंत्री का भी प्रभार है। मुख्यमंत्री की मंशा है आयुषी कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम रहे, जो 1-1.5 साल में राजस्थान पुलिस का काम हुआ। क्योंकि जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने ये मामले उठाए थे चुनावी सभाओं में कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। हम देखते हैं पेपर लीक होते हैं, हर पर्चा पहले बाजार में आ जाता है, जिस तरीके की गड़बड़ी की खबरें आती थी। लेकिन जैसे ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, हमने देखा कि 1-1.25 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो बिल्कुल, क्योंकि शिवेंद्र इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे नामों को लेकर के जिक्र चल रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी, आप जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन आखिरकार जो नाम सामने आया है वो राजीव शर्मा का सामने आया है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान में, जैसे कि शिवेंद्र जानकारी भी दे रहे थे, दिल्ली में बीपीआरडी पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के डीजी के रूप में तैनात है। उन्होंने राजस्थान पुलिस और दिल्ली सीबीआई में भी अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि एसपी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी, एसीबी व आरपीए डायरेक्टर, और इसलिए काफी अहम नाम ही माना जा रहा है। हालांकि 2006 में पुलिस पदक और 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी उनको सम्मानित किया गया था, और इसलिए उनके नाम की घोषणा होना वाकई में खास बात है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको बता रहा है राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। हालांकि जिस तरह शिवेंद्र भी जानकारी भी दे रहे थे कि देखने वाली बात यह होती है कि उनको दिल्ली से कब तक रिलीव किया जाता है, और क्या जो 1-2 दिन का जो समय लग सकता है, क्या उसमें किसी और को नाम उस दौरान सामने आता है या फिर नहीं आता है, क्या कोई कार्यभार उस समय दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। मेरे साथ में शिवेंद्र लगातार मौजूद है न्यूज रूम से। शिवेंद्र, अभी तक के अगर कार्यकाल की अगर बात की जाए तो वो किस तरह का रहा है? उनकी छवि हमने हमेशा देखी है कि बेबाक रही है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बेहतरीन आईपीएस अधिकारी रहे हैं जब से पुलिस सेवा में आए हैं। जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है आयुषी सरकार की ओर से, हर जिम्मेदारी पे उन्होंने बेहतर काम किया है, और यही कारण है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। और जैसा मैंने कहा कि इस समय वो सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, तो जो एक परंपरा है कि सीनियरिटी का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान भी रहेगा, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर राजीव शर्मा का चयन हुआ है। जहाँ तक राजीव शर्मा के कैरियर की बात है, तो सबसे पहले झालावाड़ में एसपी रहे हैं राजीव शर्मा। सबसे पहले बतौर एसपी उन्होंने झालावाड़ में एसपी का कार्यकाल शुरू किया। उसके बाद वो दौसा में भी एसपी रहे हैं। उसके बाद वो एक बार डेपुटेशन पर विदेश चले गए थे, वहाँ उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। एसपी राजसमंद रहे हैं, ट्रैफिक जयपुर सिटी रहे हैं, जयपुर के ट्रैफिक की भी कमान वो संभाल चुके हैं। इसके अलावा सीबीआई में वो पोस्टेड रहे हैं, ये बड़ी बात है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेंट्रल ब्यूरो। तो जैसा मैंने कहा कि सेंट्रल डेपुटेशन का भी काफ़ी अच्छा अनुभव राजीव शर्मा को है, सेंट्रल डेपुटेशन पर भी वो रहे हैं। इसके अलावा सीबीआई की स्पेशल यूनिट में भी वो नई दिल्ली में रहे हैं। पुलिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई में काफ़ी कार्यकाल उनका रहा है। सेंट्रल डेपुटेशन पर उन्होंने 2 से 3 अच्छी पारी सीबीआई में खेली है। सीबीआई में भी उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया। उसके बाद भरतपुर के एसपी बने वो,
भरतपुर में बतौर एसपी उनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी अच्छा रहा। जयपुर नॉर्थ के वो डीसीपी रहे, उसके बाद डीआईजी रहे क्राइम ब्रांच जयपुर में, इसके बाद बीकानेर रेंज के आईजी बने, भरतपुर रेंज के आईजी बने, एसीबी में एडीजी रहे और उसके बाद वापस भरतपुर रेंज गए, डीजी एसीबी भी राजीव शर्मा रहे हैं। तो इस अनुभव से आप अंदाजा लगा सकते हैं आईओसी की कितना लंबा उनका अनुभव रहा है और जिस मनसा जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री ने ये कमान दी है राजीव शर्मा को, काफ़ी उम्मीद है कि राजीव शर्मा इस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि काफ़ी सुलझे हुए अधिकारी हैं, काफ़ी अनुभव है उनका, भारत सरकार में भी वो काम कर चुके हैं, अभी भी बीपीआरडी में जो पुलिस रिसर्च के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो संभाल रहे हैं, निभा रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति उनकी हुई है और तमाम तरह की जो अटकलें थी वो अब खारिज हो गई हैं कि राजस्थान का डीजीपी कौन होगा। इस खबर से अब पर्दा उठ चुका है। राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा होंगे, जो 1990 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और अभी राजस्थान में सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज रहे, अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, जैसा हमने इस 1-1.25 साल में देखा कि पूरी तरीके से पेपर लीक की घटना रोक दी गई, कोई बहुत बड़ी क्राइम की घटना भी राजस्थान में याद नहीं आती आईओसी को हुई हो। तो इसी काम को राजीव शर्मा को जारी रखना है, इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री ने उनको कमान दी है। अभी देखने वाली बात होगी कि उनकी कब तक रिलीविंग होती है, क्या वो बुधवार तक जयपुर में आकर ज्वाइन करते हैं या फिर कल ही उनकी रिलीविंग हो सकती है, कल तक वो ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में जब इस बारे में आधिकारिक आदेश सरकार से जारी होंगे, क्योंकि अभी तक आधिकारिक आदेश सरकार से जारी नहीं हुए हैं। हम हमारे सूत्रों के अनुसार ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने राजीव शर्मा का नाम फाइनल कर लिया है और राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिख दी है भारत सरकार को कि हम हमारे कैडर के आईपीएस राजीव शर्मा को राजस्थान का डीजीपी नियुक्त कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें भारत सरकार से रिलीव कीजिए। अच्छा शिवेंद्र, हमने अब तक देखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं। ऐसे में एक ऐसे अधिकारी को चुनना जो कि इसी नीति को फॉलो करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर इसी उम्मीद के साथ राजीव शर्मा को लाया गया है और राजीव शर्मा बहुत सुलझे हुए, विवादों से दूर रहने वाले आईपीएस अधिकारी हैं। उनका पूरा जो कैरियर है वो बेदाग रहा है। जिस सरकार में जो जिम्मेदारी राजीव शर्मा को मिली उस पर राजीव शर्मा खरे उतरे हैं, बढ़िया काम करके उन्होंने दिखाया है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने उनके नाम का चयन किया, उन पर भरोसा जताया। हालांकि कुछ लोग मुख्यमंत्री से ये लिंक भी करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर है और भरतपुर में राजीव शर्मा एसपी रह चुके हैं, भरतपुर रेंज के आईजी रह चुके हैं, तो मुख्यमंत्री से उनकी जान पहचान पुरानी है। मथुरा के रहने वाले हैं, मथुरा और भरतपुर में भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन इस सब के इतर, जैसा मैंने कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर हैं, उनका जो कैरियर है वो उपलब्धियों से भरा है, उनको कई प्रमुख सम्मान भारत सरकार से मिल चुके हैं और राजस्थान में जिस जिम्मेदारी को उन्होंने निर्वहन किया उस पर अच्छा रिजल्ट दिया। अभी भी जो बीपीआरडी के डीजी की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं वो अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन उनका जो अभी जो जिम्मेदारी है उनके पास बीपीआरडी की, तो वो रिपोर्ट करते हैं अमित शाह को। तो उससे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार का भी कितना भरोसा है राजीव शर्मा पर, क्योंकि जब वो डीजी एसीबी थे उसी समय वो सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उनको बीपीआरडी का डीजी बनाया गया। बीपीआरडी जो पुलिस के लिए रिसर्च करते हैं, नई चीज़ें खोज के लाते हैं कि किस राज्य में पुलिस की बेहतरी के लिए, अच्छी पुलिसिंग के लिए हमें क्या शुरुआत करनी है, क्या पहल करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसी को देखते हुए जैसा मैंने कहा कि योग्यता का सम्मान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, वरिष्ठता का सम्मान किया है, कोई वरिष्ठता तोड़ी नहीं गई है, योग्यता के अनुसार राजीव शर्मा का चयन हुआ है। अब ये इंतजार करना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या आज ही राजीव शर्मा के ऑर्डर जारी होते हैं डीजीपी बनने के, या फिर 1 या 2 दिन के लिए किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा समय लगेगा दिल्ली में जो कागजी प्रक्रिया है, क्योंकि आज चिट्ठी भेजी है राज्य सरकार ने, फिर भारत सरकार उनको रिलीव करेगी, बीपीआरडी का चार्ज किसी को सौंपेंगे राजीव शर्मा, उसके बाद वो जयपुर आएंगे। तो क्या उनकी ज्वाइनिंग बुधवार तक होगी, क्या उनके ऑर्डर आ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अच्छे अफसर को, एक काबिल अफसर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुना है और ये उम्मीद है कि जब बतौर डीजीपी राजीव शर्मा अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, तो उनके नेतृत्व में कई बेहतरी की चीजें, क्योंकि जो अधिकारी दिल्ली में बैठकर पूरे देश की पुलिस के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि क्या बढ़िया रिसर्च हो सकता है अपराधियों पर नियंत्रण के लिए, पुलिस की बेहतरी के लिए, उनको जब राजस्थान के पुलिस मुखिया की कमान मिलेगी
तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर राजस्थान के लिए रहेगा। और काफी काम है राजस्थान में करने के लिए बतौर डीजी। उम्मीद है कि जब राजीव शर्मा अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे बतौर डीजीपी, क्योंकि एक चीज और महत्वपूर्ण है उसी, पहले डीजीपी के कार्यकाल बहुत छोटे होते थे। 2 महीने के भी डीजीपी हमने देखे हैं, 1 महीने के भी डीजीपी हमने देखे हैं। लेकिन बीते दिनों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि कोई भी डीजीपी 2 साल से कम समय के लिए डीजीपी नहीं बनेगा। बाकायदा राज्य सरकार को एक पैनल भेजना होगा यूपीएससी का, जिसमें 7 से 8 सबसे सीनियर अधिकारियों के नाम होंगे। उनमें से 3 अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट कर कर यूपीएससी वापस भेजेगी राजस्थान सरकार के पास या जिस भी राज्य सरकार के पास जहां से प्रपोजल जाएगा। फिर मुख्यमंत्री को चयन करना है कि उन 3 में से किस एक अधिकारी को कमान देनी है। तो पूरा जो यूपीएससी का और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसका पालन हुआ है, और उसमें जिस भी अधिकारी को आप राजस्थान का डीजीपी बना रहे हैं वो कम से कम 2 साल के लिए डीजीपी होंगे। तो राजीव शर्मा के पास 2 साल का कार्यकाल है, और 2 साल का कार्यकाल किसी भी डीजीपी के लिए सफिशिएंट होता है। 2 साल के बाद जब कोई डीजीपी रिटायर होता है तो उसे पूरा संतोष होता है कि हाँ, मुझे खूब समय मिला, मैंने पुलिस कल्याण के लिए काम किया, मैंने क्राइम कंट्रोल के लिए काम किया, हमने तमाम तरह के तस्कर, माफिया, इनको कुचलने के लिए काम किया। क्योंकि राजस्थान में एक ट्रेंड था, हालांकि अभी भी उसमें कमी आई है, पुलिस ने बेहतरीन काम करके दिखाया है, लेकिन एक ट्रेंड था उसी, मैं आपको याद दिलाता हूं कि दूसरे प्रदेश के जो बदमाश थे वो राजस्थान में आकर क्राइम करते थे, चाहे वो सुपारी किलर हो। हमने देखा था कि किस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की जब हत्या हुई वो अपराधी राजस्थान से बाहर से आए थे। इसी समय इसी तरह सीकर में जो राजू ठेर का मर्डर हुआ वो भी अपराधी बाहर से आए थे। तो ये सुनिश्चित करना राजीव शर्मा की लीडरशिप में होगा कि राजस्थान बाहर के अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अगर राजस्थान में आकर आप क्राइम करेंगे तो आपको इसके अंजाम भुगतने होंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजीव शर्मा को मुख्यमंत्री ने डीजीपी के लिए चुना है। आधिकारिक आदेशों का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि एक अच्छे, काबिल और योग्य अधिकारी का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चयन किया है। और एक बार फिर दर्शकों के लिए जो देर से जुड़े हैं, इस समय की सबसे बड़ी खबर कि राजस्थान के नए और अगले डीजीपी बनने जा रहे हैं 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा। अच्छा, यानी कि शिवेंद्र इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जो लोग क्रिमिनल माइंड लेकर के बैठे हैं उनके लिए खबर काफी चिंताजनक होने वाली है। जाहिर तौर पर इसमें तो कोई दुराय नहीं कि अगर अभी भी इस तरीके की सोच कोई अपराधी रखता है कि वो अपने नेटवर्क से राजस्थान में बचा हुआ है, पुलिस के चंगुल से बाहर है, पुलिस को चकमा दे रहा है, तो फिर उनको घबराने की जरूरत है। क्योंकि राजीव शर्मा बहुत ही फ्री हैंड काम करने वाले हैं और अपनी खुद की पॉलिसी पर काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का जो विजन है, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल होना चाहिए, क्राइम की घटनाएं काफ़ी सीमित होनी चाहिए। और अभी जो इतना सारा निवेश राजस्थान में आया है, इतनी बड़ी समिट हुई थी आईओसी, तो निवेश के लिए भी किसी भी प्रदेश में सबसे जरूरी है सुरक्षित माहौल बनाना। और वो सुरक्षित माहौल किसी भी प्रदेश में जब बनता है जब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी होती है, बड़े क्राइम नहीं होते, हीनियस क्राइम नहीं होते, बड़ी घटनाएं नहीं होती। तो ये राजीव शर्मा का दायित्व रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर भरोसा भी जताया है कि राजीव शर्मा जब केंद्र से लौटकर राजस्थान में डीजीपी की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्राइम कंट्रोल भी करेंगे, बढ़िया पुलिसिंग देंगे। और जो मुख्यमंत्री की सोच है कि पुलिस और आमजन के जो रिश्ते हैं, जो राजस्थान पुलिस की टैगलाइन भी है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो लागू हो, उसके लिए राजीव शर्मा के नाम का चयन हुआ है। और उनके दीर्घ अनुभव को देखते हुए, उनकी, जैसा मैंने अभी आपको उनका प्रोफाइल बताया, इतने महत्वपूर्ण जिलों में एसपी रहे, बीकानेर, भरतपुर में आईजी रहे, सीबीआई में बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा, विदेश में भी वो नौकरी कर चुके हैं इंडियन पुलिस सर्विस में रहते हुए। तो ये मान के चलिए कि राजीव शर्मा एक उपयुक्त नाम है और राजस्थान में आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और अच्छी और बेहतर होने वाली है, क्योंकि कई सारे नवाचार भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए।